उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से हमने बूटेबल यूएसबी से विंडो इंस्टॉल करना है। सबसे पहले हमें अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मेरे पास जो लैपटॉप है वो एचपी का है। तो हर लैपटॉप के अंदर जो क्या कहते हैं बूट की और बायोस सेटिंग की जो कीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। मेरे सिनेरियो में जो है बूट की जो की है वो F9 है, एचपी के लिए यूज़ होती है और बायोस की सेटिंग करने के लिए एस्केप की को हम प्रेस करते हैं। ये देखें एस्केप मेन्यू आपके फाइल्स मेन्यू में सामने आ गया। F1 सिस्टम इन्फॉर्मेशन के लिए, F2 सिस्टम डायग्नोसिस के लिए और F9 वो डिवाइस ऑप्शन के लिए है और F10 मेरे पास बायोस सेटअप के लिए है और F11 सिस्टम रिकवरी के लिए। अब मैं F9 प्रेस करके पोस्ट डिवाइस ऑप्शन में जाऊंगा। बोट डिवाइस ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि आप वो सब ऑप्शन देख सकते हैं जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर को वोट करवा सकते हैं। मेरे सिनेरियो में मैं ये पोर्टेबल यूएसबी यूज़ कर रहा हूँ। वो यूएसबी मैंने सेलेक्ट की हुई है। आप यूएसबी नेटवर्क बूट हार्ड ड्राइव सीडी के ज़रिए भी आप इसको बूट कर सकते हैं सेलेक्ट। अब बूट करवाने के लिए मुझे F9 को प्रेस करना पड़ेगा जिससे मैं यूएसबी उठा ले। ये देखिए मैं F9 को प्रेस कर रहा हूँ। अब थोड़ी ही देर में क्या कहते हैं आपके सामने क्या कहते हैं वो इंटरफेस शो हो जाएगा जहाँ से हम विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए आप सामने आ गई है। इसलिए तमाम तरह ऑप्शन को ऐसे ही रहने और इसको हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। लैंग्वेज है और हाँ ये इंस्टॉल का ऑप्शन बटन आपको हो रहा है। नीचे ही आपको रिपेयर का श्योर रिपेयर हम तब करते हैं जब हमारी विंडो से कुछ बाकी सारी चीज़ें सही चाहिए लेकिन कुछ चीज़ें फंक्शन विंडो से काम ना कर रहे हो तो हम रिपेयर पे क्लिक करते हैं। लेकिन हमारे इतना नहीं है कि हम न्यू विंडो इंस्टॉल करनी फ्रेश ओएस करना तो इसलिए हम इंस्टॉल के बटन पर प्रेस किया हमने। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो प्रोडक्ट की वगैरह प्रोडक्ट की हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आई डू नॉट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पर तमाम तरह हमें विंडो के वेरिएंट शो हो रहे हैं। मैं जो आज करने जा रहा हूँ वो टॉप 10 प्रो है। अभी स्क्रीन आपको सही नज़र नहीं आ रही दिखाते हैं। देखिए विंडो 10 प्रो हम इंस्टॉल कर रहे हैं 64 बिट। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। चलिए इस चेक बॉक्स को टिक करने के बाद विंडो इंस्टॉलेशन कस्टमाइजेशन पे जाएंगे। यहाँ पे तमाम तरह आपके ड्राइव शो हो जाएंगी। मेरे सिनेरियो के अंदर यहाँ पे एक SSD लगी हुई है और एक एक्सटर्नल ड्राइव लगी हुई है। एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर मेरा पहले विंडो इंस्टॉल थी तो मैं उसको कर रहा हूँ अनइंस्टॉल मतलब फॉर्मेट करूँगा या डिलीट कर दूँगा और जो मैं अपनी विंडो पर इंस्टॉल करूँगा वो SSD ड्राइव में करूँगा। SSD ड्राइव में और नॉर्मल में क्या फ़र्क है मैं अपनी एक वीडियो में आपको बताऊँगा। फिलहाल शॉर्ट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि SSD ड्राइव में जब आप विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं या तो आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है, ज़्यादा स्पीड आपको मिल जाती है अपने काम में। अच्छा तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपनी सी ड्राइव जिसमें विंडो इंस्टॉल थी उसको मैंने क्या कहते हैं डन कर दिया है। आप डन कर दें फॉर्मेट कर दें। जब डाई करेंगे तो अनलोकेटेड आपको शो होगा और कुछ दूसरी ड्राइव है जिसमें भी डाटा नहीं है तो मैं उन्हें भी डिलीट कर रहा हूँ। ऐसी दो यहाँ पे 2 ड्राइव ऐसी हैं जिनमें डाटा मौजूद है तो उन्हें मैं डिलीट नहीं करूँगा और ना ही फॉर्मेट करूँगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और अगर मेरी वीडियो में कोई कमी पेशी हो तो मुझे काइंडली बताइएगा। तो उसी चीज़ लाइक कोई नहीं ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको ना हो तो आप काइंडली उसके बारे में भी फिर से बताइएगा ताकि मैं उस पर भी कोई वीडियो बना कर आपकी
मदद कर सकें। अच्छा, ये डिफरेंट ड्राइव है। Alright. मैंने अपनी वैसे जो सबसे ऊपर आपको 400 समथिंग GB की शो हो रही है उसको क्लिक किया, तो देखिए न्यू का एक ऑप्शन आया। न्यू का ऑप्शन इसलिए आता है कि ताकि अगर आपने मज़ीद उसकी पार्टीशन अभी से बनानी है तो आप उसको अभी बना लें। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं कि वैसे एक्सटर्नल ड्राइव है, तो मैं अपनी विंडो पीसी में ही इंस्टॉल करूँ। I'm gonna leave up keys up a card about it. But ये देखें, अब ये यहाँ पर इनके प्रोसेस हैं, ये 5 प्रोसेस हैं। ये कुछ टाइम लेंगे कंप्लीट होने में। जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे तो साथ ही आपके पास आएगा रीस्टार्ट की ऑप्शन नहीं होता है, सेकंड लेते हैं। आप चाहें तो बटन भी शो होगा वहाँ पे, उसको क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो 10 सेकेंड आप वेट कर लें, आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा। जैसे ही रीस्टार्ट होगा तो आप नहीं लेते अपने सिस्टम के अंदर से जो USB लगी है उसका निकालते हैं। देखिए पहला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ये दूसरा आपके सामने आ रहा है। They think that using it all 20,000 excited about what can happen that but Bye-bye. Bye. Thought to be vibes is a back. Fungi tell about it. And again, आपके सामने तो तीसरा प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। नहीं कि 10 मिनट दूसरा प्रोसेस कंप्लीट होगा और फिर फास्ट होगा। ये आपके सामने ये रीस्टार्ट का क्या है, नीचे बटन भी आपको शो कर रहा। आपकी मर्ज़ी, आप 10 सेकंड वेट कर लें या इस बटन को क्लिक कर लें, लेकिन जैसे ही रीस्टार्ट होता आपने USB को निकाल।
मैंने यूएसबी निकाल दी है और अभी आपके सामने एचपी का लोगो आ रहा है, नीचे ये प्रोसेस करते हैं। अभी यहाँ पे लिखा जाएगा गेटिंग रेडी।